हेलो मैथ लवर्स, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक बहुत ही शानदार सा लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड एंड हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में सॉल्व कर लिया है ना। कैसे सॉल्व किया? शॉर्ट मेथड फॉर फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सबसे पहले सीखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक के बाद एक क्वेश्चन सॉल्व किया। तो अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई टैब पे क्लिक करके वो वाला वीडियो देख लीजिए। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं आज का एक शानदार सा लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के और जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 तो हम लोग 100% सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि देख रहे हो ना विनोद, ये कितना लंबा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर, ये देख रहे हो, इसका आंसर इससे ज़्यादा भी लंबा आएगा। ओके, तो इसी के साथ अब हम लोग आइए डायरेक्ट मूव करते हैं कि कैसे करेंगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है? सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 2d डैश प्लस डी डैश स्क्वायर जेड बराबर e पावर 2x प्लस 3y है ना। यहाँ से जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो कैसा हो जाएगा? यहाँ डी की जगह पे हम लोग m और डी डैश की जगह पे 1 रखते हैं तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग को ये फाइंड आउट हो गया। इसका मतलब ये जो है ये m+1 का होल स्क्वायर इस फॉर्म में है ना। इसका मतलब m की वैल्यू हम लोगों को -1 फाइंड आउट हो गई। m की वैल्यू दोनों सेम है। इसका मतलब जो CF है वो क्या हो जाएगा? phi1y - x प्लस x phi2y - x है ना। ये हम लोग को CF की वैल्यू निकल गई। अब हम लोग PI कैसे निकालेंगे? ये सारे आप लोगों को समझ में तो आ रहे हैं ना। और क्या यार, जब एक्सरसाइज 3 पर पहुंच गए हैं तो अब तक तो ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में ही आ रहे होंगे। ओके, सो PI कैसे निकालते हैं? 1 यहाँ पे हम लोगों ने इसको मतलब PI या e पावर 2x प्लस 3y अपान ये एफ ऑफ डी कामा डी डैश, तो d प्लस डी डैश का होल स्क्वायर है ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो डी स्क्वायर प्लस 2d डैश प्लस डी डैश स्क्वायर है इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, d प्लस डी डैश का होल स्क्वायर है ना। तो देखिए यहाँ पे एफ ऑफ ए बी डज नॉट इक्वल टू 0। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जब ए की जगह पे हम लोग मतलब ए की वैल्यू 2 है और डी की जगह पे हम लोग 2 रखें और डी डैश की जगह पे 3 रखें तो हम लोग को 2 + 3 का होल स्क्वायर। इसका मतलब एफ ऑफ ए बी की वैल्यू हम लोग को 0 नहीं फाइंड आउट हो रही है। तो जो PI हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? PI बराबर 1 एफ ऑफ ए बी। एफ ऑफ ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 2 रखिए, यहाँ पर 3 रखिए, तो मतलब 5 और इसका स्क्वायर मतलब 25, मतलब 1/25 इंटू फिर उसके बाद फाइव ऑफ AX प्लस BY। तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या है? e की पावर 2x प्लस 3y है ना। ये PI हो गया। इसका मतलब जो जनरल सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा? जो बराबर CF प्लस PI होता है। यहाँ पे हम लोगों ने CF और प्लस PI नहीं लिखा क्या हम लोगों ने, है ना। तो यहाँ पे CF प्लस PI आप लोग लिख लीजिए ना, दोनों के दोनों जोड़ दीजिए तो आप लोगों को जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, सो इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7 ना। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना। उसके बाद अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कराने जा रहा हूँ, तो दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में तो कोई दिल थाम के नहीं बैठना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 आपको पूरी तरीके से हिला के रख देगा। ओके, सो आइए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 8। सॉल्व डी क्यूब माइनस 2d डैश स्क्वायर डी डैश माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस 2d डैश क्यूब जेड बराबर e पावर x प्लस वाई। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा? m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 2 बराबर 0 है ना। इसका मतलब कि इसको हम लोग यहाँ से m स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे m-2 -1 कॉमन किया तो यहाँ पे m-2। इसका मतलब यहाँ पे m स्क्वायर -1 और m-2 बराबर 0। इसका मतलब कि m की वैल्यू हम लोगों को क्या फाइंड आउट हो गई? 2 और 1 और -1। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को ये 3 m की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे? अब CF की वैल्यू हम लोग जानते हैं कैसे दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा CF की वैल्यू? ये बराबर कितना हो जाएगा? phi1y - x प्लस phi2y प्लस x प्लस phi3y प्लस 2x है ना। ये तो आप लोग देख रहे हैं। अब देखिए PI कैसे निकलेगा। देखिए PI बराबर यहाँ पे ये हो जाएगा, ये एफ ऑफ डी कामा डी डैश की वैल्यू है ना। यहाँ पे डी क्यूब माइनस 2d डैश स्क्वायर डी डैश माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस 2d डैश क्यूब ना, और यहाँ पे e की पावर x प्लस वाई है ना। फिर उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए हम लोग इसको जो है फैक्टर में ब्रेक करेंगे ना। फैक्टर में हम लोग इसको तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यार और कोई फॉर्म नहीं बन रहा है
ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फैक्टर में तोड़ देंगे। तो क्या क्या फैक्टर बनेगा यहाँ पे, डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर बनेगा और डी माइनस टू डी डैश बनेगा इंटू ई की पावर एक्स प्लस वाई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1/, यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस टू डैश, इसको एक साइड रख दिया, फिर उसके बाद इसको एक साइड ना। अब यहाँ पे देखिए ई की पावर यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई ना, ए की वैल्यू कितनी है 1 और बी की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 1 रखें डी की जगह पे और डी डैश की जगह पे भी 1 रखें तो हम लोगों को कितना मिल गया है, एफ ऑफ ए बी की वैल्यू हम लोग को 0 तो फाइंड आउट हो नहीं रही है। इसका मतलब जो पी आई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/, यहाँ पे एफ ऑफ ए बी की वैल्यू -1 है इंटू यहाँ पे ई की पावर एक्स प्लस वाई, ऐसे ही। फिर इसका मतलब ये -1/, डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस वाई ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग फैक्टर में ब्रेक कर देते हैं। कैसा फैक्टर, यहाँ पे -1/, यहाँ पे डी माइनस डी डैश और डी प्लस डी डैश ई पावर एक्स प्लस वाई ना। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फैक्टर बन गया। तो यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे -1/, डी माइनस डी डैश एक साइड रखते हैं और यहाँ पे डी की जगह पे 1 और डी डैश की जगह पे 1, तो यहाँ पे 1/2 हो रहा है ना वही। फिर इसका मतलब कि अब यहाँ पे देखिए ये डी माइनस डी डैश की पावर 1 ना, ये पावर वाला फैक्टर बन गया जो हम लोगों ने अगले वाली वीडियो में सीखा था फार्मूला ना। अगर इस तरीके से पावर में हो तो कैसे पी आई की वैल्यू दी जाएगी। यहाँ पे 1/2 बाहर आ गया, यानी माइनस, यहाँ माइनस तो है ही, यहाँ पे 1/2 -1/2 इंटू एक्स की पावर यन की वैल्यू 1/, बी की पावर यन, यहाँ पे बी की वैल्यू भी 1 इंटू फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल 1 ई की पावर एक्स प्लस वाई। इसका मतलब जो पी आई है वो क्या हो जाएगा -1/2 एक्स ई की पावर एक्स प्लस वाई। ये हम लोगों को पी आई की वैल्यू निकल गई। और उसके बाद जनरल सोल्यूशन कैसा दिया जाएगा ये तो आप लोग समझ रहे होंगे अब तक। तो यहाँ पे जनरल सोल्यूशन क्या हो गया, ये φ1 y माइनस एक्स प्लस φ2 y प्लस एक्स प्लस φ3 y प्लस 2x -1/2 एक्स ई की पावर एक्स प्लस वाई। सी एफ ये और ये पी आई। ओके, यहाँ पे हम लोग को जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग आइए मूव करते हैं इस एक्सरसाइज 3 का सबसे ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9। काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार क्वेश्चन है ये। देखिए, सॉल्व डी क्यूब माइनस 7d डी डैश स्क्वायर माइनस 6d डैश क्यूब z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका सी एफ फाइंड आउट कर देते हैं। सी एफ फाइंड आउट करने अब तक तो आप लोगों को एकदम ही ज़्यादा गजब तरीके से समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे फिर इसको हम लोग ऐसे ब्रेक कर दिए, एम क्यूब माइनस 6m माइनस 6 बराबर 0 ना। इसको हम लोग यहाँ पे -1 को पहले लिख लेते हैं, एम क्यूब माइनस 6m माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पे हम लोग m कॉमन कर लेंगे तो एम स्क्वायर -1 और यहाँ पे -6 कॉमन किया तो m प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बन रहा है। इसका मतलब a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब m-1 और m+1 -6 यहाँ m प्लस 1 m+1 हम लोग कॉमन कर ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m और इंटू m-1 मतलब m स्क्वायर माइनस m और यहाँ पे -6, ये हो गया बराबर 0। इसको हम लोग फैक्टराइज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर -6 3m प्लस 2m -6। इसको हम लोग ऐसे फैक्टर में तोड़ दिए। फिर यहाँ पे इसका मतलब कि m+1 m-3 और m+2 ये हम लोग को 3 फैक्टर मिल गया। यहाँ से हम लोग m की वैल्यू जो है क्या क्या फाइंड आउट कर लिया, m बराबर -1 और 3 और -2। इसका मतलब जो सी एफ है वो ये हो गया है ना, ये हम लोगों को सी एफ की वैल्यू निकल गई यहाँ पे। अब हम लोग पी आई कैसे निकालेंगे, यही पी आई में काफ़ी ज़्यादा लोचा है ना। तो पी आई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब अपान यहाँ पे ये जो भी क्वेश्चन में डी एफ ऑफ डी का डी डैश है ना, ये हो गया। और यहाँ पे हम लोगों ने इसको अलग कर दिया प्लस कॉस एक्स माइनस वाई अपान ये एफ ऑफ डी का डी डैश। क्यों अलग किया, क्योंकि देखिए जो शॉर्ट मेथड है ना वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर क्यों अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्म है वो ए पॉजिटिव वाला नहीं है, पॉजिटिव निगेटिव वाला नहीं है, मतलब ए फाई ए एक्स प्लस बी वाई का फॉर्म नहीं है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई है एक्स वाई और यहाँ पे एक्स यहाँ पे वाई ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे वो शॉर्ट मेथड वाला फॉर्म नहीं अप्लाई होगा, जबकि यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए ए एक्स मतलब एक्स माइनस वाई ना, जब भी प्लस या माइनस में होगा ना रिलेशन तब तो शॉर्ट मेथड अप्लाई होगा। अदरवाइज अगर मल्टीप्लाई में रिलेशन है तो हम लोग शॉर्ट मेथड को यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं।
तो अब पी आई बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब अपान, यहाँ से हम लोग जो है डी क्यूब कॉमन कर लेंगे, है ना। जो हम लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियो में सीखा था कि जो है किस तरीके से हम लोग एक्सपेंशन वाला रूल लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो उसी के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग डी क्यूब हो गया ना, और यहाँ पे जब हम लोगों ने डी क्यूब को कॉमन कर लिया तो 1 यहाँ पे माइनस भी हम लोगों ने बाहर कर लिया, तो ये 7 डी डैश स्क्वायर अपान डी स्क्वायर हो गया प्लस 6 डी डैश क्यूब अपान डी क्यूब ना, ये हो गया। प्लस ये ऐसे ही हम लोगों ने रख दिया cos x माइनस वाई अपान यहाँ पे डी क्यूब माइनस 7 डी डैश ना फिर अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना, मतलब अब हम लोग इसको लेकर चलेंगे और इसकी जो है वैल्यू निकालेंगे, और फिर उसके बाद तब हम लोग इसको वैल्यू निकाल करके दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव का, इसका मतलब हम लोग दोनों को फिर ऐड कर देंगे जो भी आएगा, तो हम लोगों को रिक्वायर्ड पी आई फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको लेकर चलते हैं ना, ये फर्स्ट पार्ट को। तो देखिए फर्स्ट पार्ट इसका मतलब 1 अपान यहाँ पे क्या हो गया डी क्यूब, यहाँ पे हम लोगों ने इसको ऊपर भेज दिया तो यहाँ पे इसके पावर -1 हो गया, और ये ऐसे ही रहा। इसका जब हम लोगों ने एक्सपेंशन किया और केवल 2 टर्म लिया, मतलब 1 यहाँ पे माइनस माइनस प्लस प्लस यहाँ पे 7 डी डैश स्क्वायर अपान डी स्क्वायर प्लस 6 डी डैश क्यूब अपान डी क्यूब ना, ये हो गया। इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ये है ना। अब हम लोग इसको जो है अंदर भेजते हैं और इसको जो है और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने 1 अपान डी क्यूब अंदर भेजा, तो 1 अपान डी क्यूब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस यहाँ पे 7 डी डैश स्क्वायर अपान डी क्यूब इंटू डी स्क्वायर मतलब डी पावर 5, और यहाँ पे ये प्लस 6 डी डैश क्यूब अपान डी पावर 3 और डी पावर 3 मतलब डी पावर 6, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अब देखिए, अब आप लोग यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, कितनी बार, 3 बार। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, पहले तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई, फिर उसके बाद 5 बार हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे क्या करना है, 3 बार हम लोगों को डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई, फिर उसके बाद हम लोगों को 6 बार इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हम लोग इसको कैसे करेंगे ना, तो आप लोग जानते ही हैं, अगर मेरे चैनल से आप लोग पढ़ रहे हैं तो मैंने आप लोगों को एक्स की पावर n वाला जो है, अगर मान लीजिए 8 बार 7 बार 3 बार 5 बार इंटीग्रेशन करना होता है तो हम लोग उसको कैसे करते हैं, एक्स की पावर n जो फॉर्म होता है उसको, तो हम लोग डायरेक्ट कैसे करते हैं, इसके लिए मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था। ओके, सो वो लोग जो कि मेरे वीडियो से पढ़ रहे हैं उनको तो काफ़ी ज़्यादा ईजी समझ में आ जाएगा, और जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी मैं अभी अच्छा चलिए कोई नहीं समझा देता हूँ। 1 अपान यहाँ पे देखिए हम लोगों ने कैसा ट्रिक पढ़ा था कि यहाँ पे x की पावर जब भी यहाँ पे जो भी होता है ना, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो यहाँ पे हम लोग जो भी होता है उसमें ये वाला जो भी d की पावर होता है उसको ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 और 3 मतलब x की पावर 5 अपान यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो भी x यहाँ पे होता है 2 अगर है तो यहाँ पे हम लोग 1 ऐड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे जब तक कि ये वाला ना आ जाए, मतलब जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम लोग 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 3 हो गया, तो 3 को हम लोग तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक 5 ना आ जाए, तो 3 इंटू 4 इंटू 5 आ गया, 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस वही सेम टू सेम मेथड यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि यार यहाँ पे डी के मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है ना, तो यहाँ पे कितना हो गया, वाई स्क्वायर हो गया इंटू एक्स की पावर 1 और यहाँ पे एक्स डी क्यूब मतलब 1 और 3 एक्स की पावर 4 हो गया अपान यहाँ पे एक्स की पावर जो भी होता है उसमें हम लोग 1 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस 1 मतलब 2, और 2 को हम लोग तब तक लेकर जाएंगे तब तक ये वाला ना आ जाए, 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस सेम टू सेम मेथड यहाँ पर भी वाई क्यूब इंटू एक्स की पावर 0 है ना, एक्स की पावर 0 है, 0 यानी कि 3 मतलब एक्स क्यूब अपान 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 7 अपान यहाँ पे डी पावर 5। हम लोग इसको 2 बार क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, डी डैश स्क्वायर, इसका मतलब इसको हम लोग को y के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पे इसका तो 0 हो गया और इसका जो है डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2 बार, यहाँ पे 2x हो जाएगा, x इंटू 2 प्लस इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन 6y हो गया प्लस यहाँ पे 6 डी क्यूब अपान हम लोग को इसको 3 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करने पे ये आया था, फिर एक बार और अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दें ये y के रिस्पेक्ट में करना है तो यहाँ पे 6 केवल बचेगा, तो ये हो गया 6। अब हम लोग इसको यहाँ पर भी वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे और फिर इसको बाद हम लोगों ने इसको ऐसे ही सॉल्व कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हम लोगों को क्या फाइंड आउट हो गया, देखिए हम लोगों ने यहाँ पर जब इसको सिंप्लीफाई किया, देखिए
2 तिहाई 6, 6 सत्ते 42 यहाँ पे ना, और यहाँ पे 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, मतलब यहाँ पे x पावर 5 अपान 60 प्लस x पावर 4 वाई स्क्वायर अपान 24 प्लस x क्यूब वाई क्यूब अपान 6 ना, प्लस यहाँ पे कितना हो गया 7 x की पावर 6 अपान इसका जब हम लोगों ने 3 × 4 × 5 × 6 तो 360 प्लस यहाँ पे y7 वाई की पावर 4 अपान ये हम लोगों को जो है पी आई की वैल्यू निकल गई। इसको हम लोग ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। कैसे, यहाँ एक्स पावर 6 है, यहाँ पर भी एक्स पावर 6 है, तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो हम लोगों को देखिए जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या फाइंड आउट हो गया, देखिए बाप रे, फर्स्ट पार्ट ये हम लोगों को ये फाइंड आउट हो गया 5/72 एक्स की पावर 6 प्लस 1/60 एक्स की पावर 5 प्लस 7/20 एक्स पावर 5 वाई प्लस 1/24 एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स क्यूब वाई क्यूब, है ना। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट देखिए, ये वाला तो चलिए हो गया। सेकेंड पार्ट में हम लोग यहाँ पे फैक्टराइज करके और फिर उसके बाद जो भी हम लोगों ने शॉर्ट मेथड पढ़ा था अगले वाले वीडियो में उसको हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1/, इसको हम लोगों ने फैक्टराइज किया तो d प्लस डी डैश और d माइनस 3d डैश d प्लस 2d डैश, ये हो गया इंटू कॉस एक्स प्लस वाई। कुछ नहीं किया, केवल और केवल यहाँ से हम लोगों ने इसको मतलब इसको और ज़्यादा इजी बनाया ना। तो यहाँ पे क्या हो गया -1/, यहाँ पे हम लोगों ने इसको जो है एक तरह ट्रीट किया, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कोई और फॉर्म तो बन नहीं रहा है। जो अब जब कोई और फॉर्म न बने और यहाँ पे अगर हम लोग एक्स ए की जगह पे क्या रखें, डी की जगह पे 1 रखें और डी डैश की जगह पे -1 रखें तो ये 0 हो जा रहा है ना। तो फिर इसका मतलब कि ये यहाँ पर ये वाला फॉर्म हम लोग यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है 1/f(ab), पी आई बराबर 1/f(ab) इंटू nth इंटीग्रल ऑफ ये कॉस यहाँ पे x माइनस वाई। तो यहाँ पे 1/f(ab), 1/f(ab) की वैल्यू कितनी है d प्लस 2d डैश ना। तो यहाँ पे 1 और प्लस 2 इंटू -1 मतलब 1 - 2 मतलब -1, या f(ab) की वैल्यू -1 है, और इंटू इसका हम लोग nth मतलब एक बार हम लोग को इसको इंटीग्रेट करना है इसी के रिस्पेक्ट में x माइनस वाई के। तो यहाँ पे साइन x माइनस वाई हो गया ना, इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये हम लोग को मिल गया। फिर हम लोग फिर यहाँ पर भी देखेंगे कि यहाँ पे a की वैल्यू मतलब 1 है और d की जगह पे हम लोग 1 रखेंगे और d डैश की जगह पे भी -1 ना। तो यहाँ पे 1/4 इंटू इसका हम लोग एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस वाई, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस मतलब 1/4 इंटू 1/d प्लस डी डैश कॉस एक्स माइनस वाई। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग d की जगह 1 और d डैश की जगह पे -1 रखें तो ये 0 हो जा रहा है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे ये फॉर्म बन रहा है ना, d प्लस डी डैश की पावर यहाँ पे n की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे अब हम लोग वही जो फार्मूला पढ़े थे वही यूज़ कर लेंगे। तो 1/4 इंटू एक्स की पावर 1 अपान -1 की पावर 1, क्योंकि b की वैल्यू -1 है, इंटू फैक्टोरियल 1 कास एक्स माइनस वाई। यहाँ पे हम लोगों को ये सेकंड पार्ट मिल गया, और ये जो पी आई है ये इतना पूरा हो गया। जेड बराबर आप लोग जानते ही हैं CF प्लस पी आई। तो यार मेरे नोटबुक में इतना जगह नहीं है कि इतना फिर उसके बाद प्लस वो लिखूँ, तो आप लोग जेड बराबर वहाँ पे यहाँ पे हम लोग को CF की वैल्यू निकली थी, कहाँ गया यार, वो तो कहीं दूर छूट गया CF की वैल्यू। हाँ, यहाँ CF की वैल्यू और फिर उसके बाद यहाँ पर PI की वैल्यू, दोनों को ऐड कर दीजिए, हम लोगों को रिक्वायर्ड सोल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, सो इसके बाद और बाकी सारे क्वेश्चंस बहुत ही लुल्लू क्वेश्चन है, मतलब इजी क्वेश्चन है। उनको आप लोग अगर ये क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग सीख गए तो और बाकी और किसी क्वेश्चन में इतना दम नहीं कि आपको हिला सके। ओके, सो अब इसके बाद अब हम लोग मिलते हैं अगले वाले एक्सरसाइज में। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अमेजिंग जर्नी।